तो एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हूँ इस चीज़ को सुन करके, देख करके। गाँव में जाओ, कोई बच्चा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की तैयारी कर रहा है, जो कभी इसके प्रति काफ़ी जुनून होता था वो काफ़ी ठंडा पड़ चुका है, और लोगों का कहना है कि 20,000 की सैलरी है, 4 साल की नौकरी। तो पहली बात तो मैं 4 साल वाला बताऊं आपको कि सभी के लिए 4 साल की नौकरी नहीं है। जो काबिल नहीं होंगे उनके लिए नहीं, जो काबिल होंगे उनको 4 साल की नहीं है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि कम से कम 25% यानी 10 में से 100 में से 25 लोग तो परमानेंट होंगे ना, 75 तो नहीं होंगे। तो चलो इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये भी मुद्दा काफी बड़ा है। देशभक्ति है तो फिर 4 साल की भी देखी नहीं जाती, पर चलो ठीक है, वो सेकेंडरी है, क्योंकि आजकल लोग उसको सेकेंडरी मानने लगे, कुछ लोग, नॉट ऑल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, चलो 4 साल तो ठीक है, मुद्दा है ही है। कुछ लोग कहते हैं 20,000 सैलरी है। गांव के ताऊ, गांव के बाबा, गांव के भाई, बच्चों के मम्मी पापा, यार दोस्त, जिनको नहीं पता कैसे क्या है असलियत, असल में चीजें। तो ऐसे जो बाबा, चाचा, ताऊ या आस पड़ोस रिश्तेदार है ना, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, और आप इस वीडियो को उन पर फॉरवर्ड जरूर करें जो आपको इस तरह से चिढ़ाते हैं। और जो बच्चे जॉब कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं और उनसे कहते हैं 20,000 सैलरी है, तो पहली बात, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको तो पता है कितनी सैलरी है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, क्या है सारी चीजें। बट जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे फेस 1 निकाल करके नहीं, जो है फेस 2 की तैयारी करते हैं, वहां जाते ही नहीं देने, या कुछ बच्चे बीच में से ही जो है उसको छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ एक वीडियो बना लेके आया हूँ, ये वाला। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और समझते हैं कि 20,000 सैलरी ही मिलती है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको काम की वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, चलो। तो 20,000 मिलती है, कितनी मिलती है, एक मैं कैलकुलेशन और लेके आया हूँ इसके लिए। और ये पूरा हमने ना ऑफिशियल साइट से लिया है। कहां से लिया है? ऑफिशियल साइट से। ये देखेंगे हम डाटा जरा, ठीक है, हम ये डाटा देखेंगे, और ये डाटा हमने ना ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, ठीक है, जो आपका सरकारी रिजल्ट है, और आप भी देख सकते हैं, ये सारी जगह आपको पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखो, वैसे तो ये सारे अग्निवीर जो हैं उनकी है, पर मैं चलो एयरफोर्स के लेके चलता हूँ, ठीक है, बाकी सबका यही पे स्केल है। ठीक है, पहली साल जो आपकी सैलरी होती है, पैकेज होता है जो आपका कस्टमाइज्ड जो पैकेज होता है, वो 30,000 होता है। लेकिन आपके अकाउंट में आता कितना, इन हैंड कितना आता है आपके अकाउंट में, क्रेडिट कितना होता है, 21। अब 20,000 तो ये भी नहीं है। ठीक है, अरे साहब तो क्या हुआ कि यार तो ज्यादा है, रुको जरा, देखो अभी क्या हो। 9,000 रुपए क्या है, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। ये आपका 30% आपकी सैलरी का 30% आपका कंट्रीब्यूशन रहता है कॉर्पस फंड। अब ये जो कॉर्पस फंड है, ये क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि ये पैसा आपका काट लिया, ये आपको वापस नहीं मिलेगा, ये भी आपको वापस मिलेगा, और यही नहीं मिलेगा, डबल करके मिलेगा, 4 साल बाद डबल करके मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि आप और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करके आपकी सेविंग हो रही है। ठीक है ना, सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये सेविंग हो रही है, यानी 9,000 आपका 30% कटाता है, 9,000 कटाता है, इतना ही, इसका डबल, यानी इतना ही, 9 + 9 डबल हो गया, है ना, 9 + 9 डबल हो गया। 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कहाँ? कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड, यानी कॉर्पस फंड में एक तो अग्निवीर का रहता है और एक रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी 21 + 9 + 9 कितना हो गया, पहली साल प्रति महीना 39,000 मंथली सैलरी रहेगी आपकी एवरेज। ठीक है, प्रति महीना आपका 39,000 रुपये आपका बन रहा है पहली साल से। हाँ, बस फर्क इतना है कि आपको अकाउंट में इतना मिल रहा है अभी, और बाकी ये जो 18,000 है ये आपको मिलेगा 4 साल बाद। तो ये समझो ये आपकी हो रही है सेविंग। ठीक है, दूसरी साल का कैलकुलेशन देखते हैं। आपका जो कस्टमाइज्ड पैकेज है वो है आपका 33,000। इसका 30% जो है काट लिया जाता है, यानी 9900 काट लिया जाता है, और आपका 23,100 रुपीज ये आपको इन हैंड मिलेगा अकाउंट में। और जितना आपका काटा जाता है उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। ठीक है, जो है कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो टोटल दूसरे साल के प्रति महीना का जो एवरेज देखेंगे वो कितना निकलेगा, 42,900। कितना देखेगा, 42,900 रुपये का। समझ में आ रहा है?
चलो अगली साल का देखेंगे, थर्ड ईयर का, तो हमारा जो कस्टमाइज्ड जो पैकेज है वो क्या है, 36,500। 30% इसका जो है आपका योगदान कॉर्पस फंड में जाता है, यानी 10,950। तो आपका इन एंड कितना आएगा, 25,580 आएगा। ठीक है, और जितना आपका काटा जाता है उतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी योगदान देती है, यानी आपका थर्ड ईयर का जो मंथली सैलरी एवरेज आएगा वो आएगा 47,480 रुपए प्रति महीना। बात करते हैं फोर्थ ईयर की, तो कस्टमाइज्ड पैकेज आपका 40,000, 28,000 आपके अकाउंट में आएगा और 12,000 आपका काट लिया जाएगा। इतना ही सरकार आपको योगदान देगी, यानी 12 + 12 यानी 24,000 और 28,000 कितना हो गया, 52,000 रुपए प्रति महीना आपका चौथी साल का एवरेज आएगा। तो टोटल देखा जाए तो 39,000 पहली साल का एवरेज आ रहा है, 42,900 दूसरे साल का एवरेज आ रहा है, 47,480 तीसरे साल का एवरेज आ रहा है और 52,000 चौथी साल का एवरेज आ रहा है। तो मुझे बताओ 20,000 कहाँ मिलती है भाई। तो ऐसे आधे अधूरी नॉलेज वाले अनपढ़ लोग या ऐसे ही हवाई लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग, या आपको नीचा दिखाने वाले लोग, आपको छोटा दिखाने वाले लोग जो 20,000 सैलरी इसकी बताते, प्लीज ये वीडियो ना पूरे ये अभी एंड तक देखो। अभी देखो तो सही, एवरेज 48 महीने आप जॉब करोगे ना, 48 महीने का एवरेज भी मैं निकाल के लेके आया। ठीक है, ये आपका एवरेज सैलरी रहता है। ठीक है, प्रति महीना पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल। बताना जरा 20,000 कौन से महीने मिलते हैं आपको, कौन सी साल में मिलते हैं, नहीं ना। प्लस ये तो आपका सैलरी है, कुछ हार्स एरियाज होती हैं, टेरिटरीज होती हैं, कई जगह जहां आप जाते हो तो वहां आपको 10 से 5,000 से लेके 20, 25, 30,000 तक के अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो अलग मिलते हैं। ठीक है, मेरे तो कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी सैलरी स्लिप्स भी हैं, बट मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेसी वाली बात होती है। वो बताते हैं कि सर पता नहीं लोग क्यों इसके बारे में नेगेटिव है, यहाँ पे इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और सर अलाउंसेस नहीं भी मिले तो आप देखोगे पहली साल ही 39,000 रुपये का वो आ रहा है हमारा एवरेज। और ये समझो मान लो 39,000 हमें पहले महीने से मिलने लगे तो शायद हम इसमें नहीं बचा पाएंगे। 21,000 रुपये मिल रहे हैं, 18,000 रुपये हमारे ये समझो सेविंग हो रहा है, वो अच्छी बात है, भविष्य में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो पहले तो अपनी मेंटालिटी चेंज करो। आगे बढ़ते हैं, अभी एक और मैं कैलकुलेशन लेके आया। देखिए जरा, पहली साल का कितना बताया 39, दूसरे का ये, तीसरे का चौथा। ठीक है, एवरेज तो ये कितने महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना और 4 महीने हो गए, टोटल 4 महीने हो गए। देखो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 है ना, पहली साल का महीना, दूसरी साल का महीना, तीसरी साल का महीना, चौथी साल का महीना, यानी टोटल हो गए 4 महीने। और 4 महीने का 4 साल का देखा जाए तो ये टोटल करेंगे आप तो टोटल कितना हुआ, 1,81,380। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है मेरी से ज्यादा आपकी अच्छी कैलकुलेशन हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका देखा जाएगा 4 महीने का, चारों साल के एक एक महीने का जो है सैलरी अगर लिया जाए तो कितना बैठेगा, इतना बैठेगा। तो इसको जरा 4 महीने से डिवाइड करोगे और अगर निकालेंगे हम 48 महीने, जो हमारा 48 था जो मंथ्स हैं, इसका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो 45,345 रुपए आपका प्रति महीना एवरेज आएगा। कितना, 45,345 रुपए प्रति महीना आपका एवरेज आ रहा है। तो ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि भाई इसमें मत जाओ, 4 साल की नौकरी है, ऊपर से 20,000 सैलरी है, तो भाई उसको ये वीडियो भेज देना, उस दोस्त को, उस ताऊ को, उन ताऊ को, उन चाचाओं को, उन रिश्तेदारों को, और जिन बच्चों के मम्मी पापा कहते हैं वो आप अपने मम्मी पापा को भी भेज दो। अपने जुनून को मत खत्म करो भाई, अपने पैशन को, अगर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का आपका पैशन, तो अपना पैशन खत्म मत करो ऐसे लोगों की बातों में आके, जिनको आधी अधूरी नॉलेज है या जिनको कुछ है ही नहीं है, बस सुन ली किसी से 20,000 चल रही है और उसको गाते फिर रहे हैं पूरे गांव गलियों में। और गांव गलियों में घूमने वाले ही लोग अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि जो काम वाले लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपनी क्लास में, अपनी जहाँ पे भी उनका स्थान है वहां बैठ करके। गाँव गलियों में घूमने वाले लोग कितने नॉलेजेबल होते हैं आप जानते हो, अगर इतने ज्यादा होते तो गाँव गलियों में वो मीटिंग है जो पंचायतें करते हुए नहीं फिरे। ठीक है, तो गांव गलियों में घूमने वाले लोगों की आप अगर बात मान रहे तो मुझे लगता है कि आप उनसे भी ज्यादा अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, आपको नॉलेज नहीं है।
और आपको बुद्धि भी नहीं है। आप कैलकुलेट कर लो, मैंने अपना इसमें कुछ नहीं लगाया, मैंने ऑफिशियल साइट से इसको लिया है डाटा को। आप भी उससे जाके देख सकते हो और अपना कैलकुलेशन लगा सकते हो, अपना पूरा कॉमन सेंस लगा करके सारी चीजें, अपनी नॉलेज लगा करके अपना कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो टोटल आपका एवरेज कितना आ रहा था? 45,000 से ज्यादा आ रहा है आपका प्रति महीना, और आप इतनी छोटी सी उम्र पे इतना सैलरी ले रहे हो। यूपी पुलिस में भी इतनी सैलरी नहीं है भाई, ठीक है। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सैलरी ले रहे हो, हैंडसम अमाउंट है भाई। अगर एवरेज इतना आ रहा है, हैंडसम अमाउंट है। पहली साल का भी ये जो अमाउंट है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये भी आपकी उम्र के हिसाब से काफी हैंडसम अमाउंट है। चौथी साल तक आते आते आपका 50 प्लस क्रॉस कर जाता है भाई। किसने कहा 20,000 सैलरी है भाई? किसने कहा? प्लस आप मान लो, चलो आप ना आप लगभग 23 लाख रुपए कमा लेते हो 4 साल में। तो अगर आप जैसे मान लो 4 साल के बाद आते भी हो, तो आप क्या, जो आज हो, आप जो मानसिकता आपकी आज है, जो मेंटालिटी, जो सारी चीजें हैं कि जो आज की हैं, क्या आप उसी को लेके वापस आओगे? भाई एक प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके आओगे, एक ट्रेड का एटीट्यूड लेके आओगे, एक अनुभव लेके आओगे, एक पर्सनैलिटी लेके आओगे, एक नॉलेज लेके आओगे। एंड नॉलेज नेवर रिटायर्स, नॉलेज वर्क्स समवेयर और एल्स, कहीं ना कहीं काम करती है भाई नॉलेज। उसके बाद मान लो आपको मिलता है जो 11 लाख के लगभग, आपको जो बाद में मिलता है, आप उससे कुछ भी कर सकते हो। आप वो पर्सनैलिटी डेवलप करके आओगे, आप वो चीजें लेके आओगे, ठीक है। काफी कुछ कर सकते हो, इकट्ठा पैसा मिलता है आपको, काफी किसी भी काम को कर सकते हो। आप आगे भी हायर स्टडीज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। कितनी उम्र हो जाएगी आपकी, जरा बताना। हाँ, कितनी उम्र हो जाएगी? 25 साल लगभग, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम वो तब जब आप 21 साल में ज्वाइन करते हो, कुछ की तो 21, 22, 23, 24 साल ही हो पाएगी। तो भाई क्या होता है 25 साल उम्र, क्या होती है? वो गांव वाली बातें तो करना मत कि 14-15 साल का लड़की लड़का हुए नहीं कि हाँ इसका शादी कर दो, इसका ब्याह कर दो और बड़ा हो गया, ये हो गया। भाई क्या होता है बताना कर। तो मेंटालिटी चेंज करने की आवश्यकता है। अब वो हमारा पुराना भारत नहीं रहा है भाई, अब मानसिकता बदली है, बहुत कुछ हो सकता है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं या मैं एक टीचर हूं, नो, आप इसको मत सोचिएगा। मुझे आप अभी टीचर समझिएगा ही मत। ये कैलकुलेशन देख लो, ये सारी चीजें देख लो। आपको पता है कंपटीशन कितना है प्राइवेट जॉब्स में? 10 से 15,000 रुपए की जॉब का इंटरव्यू क्रैक करने में भी पसीने छूट जाते हैं। ना जाने क्या क्या आपके अंदर स्किल्स वो मांगते हैं 10 से 15,000 की जॉब के लिए। इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईटीसी ईटीसी, ना जाने क्या क्या जो आपके अंदर स्टूडेंट होते हैं वो शायद हर किसी के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो आप सारी चीजों को समझो, और ये जो गलियों में पंचायतें करने वाले या सुनकर बोलने वालों से बचो भाई। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, समझ रहे हो ना। हैंडसम अमाउंट है, संतुष्टि रखो, आगे और मेहनत करो, और अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। और वैसे भी एक पॉजिटिव न्यूज सुनाई में आ रही है कि बदलाव होने वाले हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि 7 साल हो जाएगा 4 साल की जगह, और कुछ लोग कह रहे हैं कि परमानेंट ही हो जाएगा पूरा। और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई है, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपके लिए मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। तो भाई सब्र रखो, और नहीं भी होना तो यार इट्स हैंडसम अमाउंट, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, किसी की बातों में मत आओ। जो कोई आपसे कह रहा है 4 साल की नौकरी, भाई कौन सा तो बन गया, तू कौन सा ये बन गया, ये बन गया, वो बन गया, भाई मत सुनो, मत सुनो। कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। अरे भाई लोग तो आपके मरने के बाद में जब आपको कंधे पे ले जा रहे होते ना, तो पता है क्या कहते हुए जाते हैं? राम नाम सत्य है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई जुबान दी है बोलने के लिए, तो वो बोलेंगे। डोंट लिसन टू एनीवन, किसी को मत सुनो, अपना काम करो, जो पसंद है वो करो। चाहे कोई कहे अरे क्या है ये काम है छोटा सा, ठीक है, मैं खुश हूं ना उसके साथ। तुम बड़े काम करो, तुम मुझसे खुश रहो, मैं इसके साथ खुश हूं, बस, ठीक है। अपनी चीजें कंट्रोल में रखो, अपने काम बढ़िया करते रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड दिस इज क्वाइट हैंडसम सैलरी, क्वाइट हैंडसम अमाउंट, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी है सबके पास ये वीडियो भेज देना, जो भी ताने मारते हैं 4 साल 20,000 रुपए जो भी मारते हैं, प्लीज प्लीज, मैं फेमस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, प्लीज उनकी मेंटालिटी को चेंज कर दो, ये वीडियो भेज दो और उनको जवाब दो कि देखो 20,000 सैलरी नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। थैंक यू, एंड सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।